हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एमडी ऑफ परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे का बेसिक मैथ बहुत ही बेकार रहता है। 11th में होते हैं, 10th में होते हैं और उनको 6 का फार्मूला याद नहीं होता है, 7th का फार्मूला नहीं याद होता है। ये बच्चों की गलती नहीं है, उनको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताया नहीं है जिससे वो याद नहीं हो पाता है। पार्टिकुलरली अगर बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री की बात करें। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लास 10th में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में भी इंपॉर्टेंट है, और एसएससी सीजीएल वगैरह की बात करें तो उसमें भी ट्रिगोनोमेट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बेसिक होता है। बहुत सारे बच्चों को ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल नहीं याद हो पाता है, या साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। पार्टिकुलरली अगर 10th क्लास के बच्चों को अगर बात करें तो उनको याद नहीं रहता। 10th तो छोड़ दो, 11th में बच्चे जो आते हैं उनको याद नहीं होता है। उसका रीजन क्या है कि उनको ट्रिक्स बताया नहीं गया है। ठीक है, आज के इस क्लास में आपको मैं ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा जिससे आप ये ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला जो है या ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल जो है वो आप आराम से याद कर सकते हैं। याद करने का जरूरत ही नहीं है। जो आपका बोर्ड एग्जाम 10th की बात करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं उस ट्रिक से जो मैं आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो इस धांसू ट्रिक्स को मैं आपको समझाता हूं और देखिएगा कि आप कैसे वैल्यू को आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको फायदा होगा, क्योंकि आगे बहुत सारा ऐसा मतलब ट्रिक्स बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए ये फिंगर है, इस फिंगर को एंगल के द्वारा रिप्रेजेंट कर लीजिए। शुरुआत यहां से करते हैं थंब से। 0 डिग्री इंडेक्स एंगल है, इसको 30 डिग्री, नेक्स्ट एंगल को 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इससे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। 0 डिग्री का पोजीशन फर्स्ट है, 30 डिग्री का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह से इसका पोजीशन है। अब जो फॉर्मूला मैंने निकाला है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो। मतलब अगर आपको जो एंगल निकालना है, ये जो थंब है 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स जो है 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से 60 डिग्री और 90 डिग्री को। तो फार्मूला में क्या लगाना है, जैसे फिंगर्स बिलो, मतलब जैसे आपको साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू फिंगर्स बिलो, कहने का मतलब 0 से नीचे कौन सा फिंगर है, कितने फिंगर है। ठीक है, तो 0 से नीचे तो कोई भी फिंगर नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब मान लो कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। क्लियर, तो स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो, 30 के बिलो कितने फिंगर हैं, एक ही है थंब, तो 1 और बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/2। साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो स्क्वायर रूट ऑफ 45 फिंगर्स बिलो, 45 से नीचे कितने फिंगर हैं, 1 और 2। ठीक है, तो ये 2 और ये 2। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, मतलब रेशनलाइज इस तरह से अगर कर दोगे तो √2 क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसका वैल्यू 1/√2, क्योंकि आपका साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है, उस फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री का, इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, साइन 60 डिग्री का, तो स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो, 60 डिग्री से बिलो कितने फिंगर हैं, 1, 2, 3, तो ये 3/2 ये। फिर साइन 90 डिग्री, स्क्वायर रूट ऑफ 90 से बिलो कितने फिंगर हैं, 90 से बिलो 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 4/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2/2, तो ये कैंसल हो गया 1, तो साइन 90 डिग्री 1। तो आप साइन थीटा का जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, इसको निकालने का मेथड आपको मालूम हो गया। बहुत ही शानदार ट्रिक है, इससे रटने का जरूरत नहीं होगा, खाली ये फार्मूला याद रख लीजिए। ठीक है, अब आइए कॉस पे। इसी तरह से सेम
थंब को 0 डिग्री, इंडेक्स फिंगर को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए। मतलब ये जो फिंगर है ये सब एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या करना है, फिंगर्स अबव। कॉस में जानते हैं कि साइन और कॉस में हमेशा लड़ाई रहता है। साइन अगर उतर जाएगा तो कॉस किधर जाएगा, दक्षिण जाएगा। तो साइन वाला में क्या था, फिंगर्स बिलो था। देखिए फिंगर्स बिलो था, तो कॉस वाला में क्या होगा, फिंगर्स अबव। फिंगर्स अबव क्योंकि ये उल्टा चलता है उससे, ठीक है। तो अब कॉस 0 डिग्री, तो स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स अबव। तो 0 डिग्री के लिए निकालना है तो इससे ऊपर कितने फिंगर्स हैं, 1 2 3 4, तो 4/2, तो कितना आ गया 2/2 बराबर 1, ठीक है। ये कॉस 30 डिग्री, तो फिंगर्स अबव, स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स अबव, 30 डिग्री से ऊपर कितने फिंगर हैं, तो 1 2 3/2, तो √3/2 होता ही है। कॉस 45 डिग्री, स्क्वायर रूट ऑफ 45 से अबव 1 2, तो √2/2, तो पिछले में मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था तो 1/√2 हो गया। इसी तरह से कॉस 60 डिग्री, आपको मैं एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ। 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का स्क्वायर रूट फिंगर्स अबव, 60 से अबव कितने फिंगर हैं, एक ही है ना, यही एक है ना, तो 1/2 कहने का मतलब 1/2। फिर कॉस 90 डिग्री, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 90 से अबव कितने फिंगर है, 90 से अबव तो कोई भी फिंगर नहीं है, तो 0/2, तो 0। ये क्लियर, समझ में आया। एकदम आसान फार्मूला है, ट्रिक्स है जिससे आप निकाल सकते हैं। साइन और कॉस का निकल गया। तो अब टैन का निकालने के लिए या तो आप ये कीजिए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दीजिए, तो आराम से निकल जाएगा, और नहीं तो ये फार्मूला फिर से अप्लाई कर दीजिए। फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई फिंगर्स अबव, स्क्वायर रूट में ही सब रखना, ठीक है। अब टैन थीटा का, तो टैन 0 डिग्री, 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो, तो 0 से बिलो क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0। अब बाई कुछ भी रहेगा तो ये 0 ही ना होगा। अब टैन 30 डिग्री का निकालते हैं, टैन 30 डिग्री का, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो, 30 से बिलो कितने हैं, 1 है, तो 1 लिख दिए। फिर स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स अबव, 30 से अबव कितने हैं, 1 2 3, तो 1/√3 होता ही है। टैन 45 डिग्री का, ये बीचों बीच है, तो फिंगर्स बिलो, 45 से बिलो कितने हैं, 1 2 √2, और 45 से ऊपर कितने हैं, 1 2, ये फिंगर्स अबव √2, तो ये कट गया तो 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से टैन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री क्या कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो 60 डिग्री, बिलो कितने हैं, 1 2 3 हैं, और बाय ये फिंगर्स अबव, 60 से अबव कितने हैं, 1 हैं, तो 1 का क्या होगा, स्क्वायर रूट 1 ही होगा। टैन 90 डिग्री, टैन 90 डिग्री, तो स्क्वायर रूट ऑफ 90 से बिलो कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये बाई स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स अबव, 90 से अबव कितने फिंगर्स हैं, एक भी नहीं है, 0 है मतलब, तो ये क्या होगा, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई 0 होगा, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है, अनडिफाइंड, जो आप बच्चे अनडिफाइंड पढ़ते हैं। तो आई होप अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अभी रुको, अभी और भी पॉइंट्स है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। अब बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद ही नहीं होता है। कैसे नहीं याद होगा, देखो कैसे याद करवाता हूँ मैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में आप क्या कीजिए कि साइन का निकालने का आपको हम बता ही दिए कि कैसे आप साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन का देखिए 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री हाफ, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। कॉस क्या है, कॉस उल्टा होता है, इसका दिमाग उल्टा चलता है, तो इसको उल्टा लिख दो, इधर से लिख दो, 1 यहाँ लिखो, फिर √3/2 यहाँ लिखो, फिर ये तो ये बीच में है तो ये सेम ही पोजीशन पे रह जाएगा, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, मतलब इसको उल्टा करके लिख दो कॉस में, ठीक है। मतलब
ये 0 हाफ 1/√2 3/2 है, 1 है, तो इधर से लिखना शुरू कर दो। तो इधर से लिखना शुरू करोगे तो पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, 1/2 आएगा, फिर 0 आएगा। तो इस तरह से फिर tan थीटा जानते ही हैं कि साइन बाई कॉस होता है, तो 0/1 0 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3। 1/0 एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड होगा। कॉसेक का निकालना है तो जानते ही हैं कि साइन का उल्टा होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। इस तरह से कॉसेक सेक कॉट, सेक कॉस का उल्टा होता है कॉट, टैन का उल्टा होता है। तो इस तरह से आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद कर सकते हैं। सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू अगर आपको याद रहेगा, आप अगर निकाल लेंगे तो ये कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा का भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया। साइन का लिख दो और इसको इधर रिवर्स से लिखना शुरू कर दो, ये ठीक है, तो कॉस का निकल जाएगा, क्योंकि साइन के उल्टा चलता है कॉस। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये ट्रिक्स। तो आप बच्चों इस ट्रिक्स को अपने आप तक मत सीमित रखो, इसको जरूर फॉरवर्ड करना, शेयर करना, और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि नए जुड़ते हैं, मतलब इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, हमारे चैनल पे नए आए होंगे, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का विस्फोटक मतलब ट्रिक्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेगा। क्लास 11, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड का आपको हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगा। IIT JEE NDA का हर इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे, अब मान लीजिए कि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो किसी ब्रांड वाले कोचिंग, कोटा ब्रांड वाले कोचिंग में पढ़ रहे होंगे और मैथ वहाँ उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस का ऑफलाइन जो ब्रांच है वो पटना बोरिंग रोड में है। ठीक है, एड्रेस आप लिख सकते हैं 116 कस्तूरबा पथ, गांधीनगर, बोरिंग रोड, पटना। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर दिया हुआ है, कोचिंग का नंबर दिया हुआ है, तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। अगर और रही बात जो बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। गूगल प्ले पे परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस का ऐप है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, तो आप ऑनलाइन जुड़ जाइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।